हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 20 मई और आज की इस वीडियो में हम 20 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन दिख रहा है आप लोगों को इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आप लोग सभी न्यूज़ चैनलों में देख भी रहे होंगे कि देखिए, जो प्रवासी मजदूर हैं ये अपने घर की ओर लौट रहे हैं और कईयों के पैर में तो जूते भी नहीं हैं, यानी कि ये नंगे पैर ही रास्ते में चल रहे हैं और कई किलोमीटर की जो यात्रा है ये बिना जूते चप्पल के ही तय कर रहे हैं। तो ऐसे समय में मजदूरों को जूते चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ हद तक कम किया जा सके। और इसी के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई है जिसका नाम है चरण पादुका अभियान। तो अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसी भोपाल में भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं शिवराज सिंह चौहान। ये मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। गवर्नर कौन है? लालजी दास टंडन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं AK मित्तल, यानी कि अजय कुमार मित्तल। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, जबकि विधानसभा सीटें आती हैं कुल 230। यदि आप करंट से रिलेट करें, हालांकि ये पिछले वर्ष का क्वेश्चन है, पिछले ही वर्ष यह एक जो मुर्गे की प्रजाति है कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति को पिछले ही वर्ष GI टैग दिया गया था। साथ ही अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा गोल्ड लोन सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो इस सुविधा का शुभारंभ भी हाल ही में किया गया है कैनरा बैंक के द्वारा। तो देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों को वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए गोल्ड लोन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है कैनरा बैंक के द्वारा। अच्छा, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में। और बेंगलोर ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। कैनरा बैंक के हेड कौन है? तो इसके हेड हैं TN मनोहरन। और MD CEO कौन है? तो ये हैं LV प्रभाकर। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। और यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, जो SBI है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच ओपन करने वाला ये भारत का पहला बैंक बना है। यदि हम बात करें RBI की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हाल ही में इसके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया मनी ऐप दृष्टिबाधित लोगों के लिए। यहाँ पर मनी ऐप की फुल फॉर्म बनती है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। जो ICICI बैंक है ये कार्डलेस सुविधा प्रदान करने वाला बैंक बना है, यानी कि बिना कार्ड के भी कैश निकाला जा सकता है, ऐसी सुविधा प्रदान करेगा ICICI बैंक। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के GK ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो इसकी लिंक ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सारे टॉपिक कवर कराए गए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारेडको के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं राजेश गोयल। देखिए, जो राजेश गोयल है ये पहले हिंदुस्तान प्री कैब लिमिटेड के अध्यक्ष और MD थे और अब ये बन गए हैं नारेडको के नए महानिदेशक। यदि हम बात करें नारेडको की तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और इसी के नए अध्यक्ष बने हैं राजेश गोयल। और जो नारेडको है इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कल ही मैंने आप लोग बताया था जो जुबेर इकबाल हैं ये भी हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD बनाए गए हैं। मनोज आहूजा ये कौन है?
तो ये भी हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं, जबकि जो तरुण बजाज है ये बनाए गए हैं RBI केंद्रीय बोर्ड के निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन बना है? तो आप सभी जानते हैं कोविड-19 महामारी के कारण जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट थे ये सारे पोस्टपोन कर दिए गए थे, और कोविड-19 लॉकडाउन के बाद जो बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग है, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली ये दुनिया की पहली स्पोर्ट्स इवेंट बन गई है। अब ये है क्या? तो देखिए, जो बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग है ये जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1963 से। और इस स्पोर्ट्स इवेंट की खास बात यह है कि दर्शकों के बगैर ही ये मैच खेला गया है, जबकि इस स्टेडियम में जो बैठक क्षमता है लोगों की ये है 80,000 प्लस, यानी कि इस स्टेडियम में 80,000 प्लस दर्शक बैठ सकते हैं। लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना दर्शकों के ही इस स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ से एक टर्म इम्पॉर्टेंट है, बुंडेसलीगा। तो देखिए, इसका मतलब होता है फेडरल लीग, या इसे हम हिंदी में कहते हैं संघीय लीग। अब यदि हम बात करें जर्मनी की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? बर्लिन। करेंसी है यूरो। और अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि जो जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल, ये रही थी टॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने मराठी लेखक और नाटककार का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो देखिए, इनका नाम था रत्नाकर मतकरी, जिनका भी हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो चुका है। और उनके उपन्यास ने मराठी साहित्य की दुनिया को नाटकों, लघु कथाओं जैसे विभिन्न रूपों में अपार योगदान दिया था, और इन्हीं का अब निधन हो चुका है। यदि हम अदर ऑबिचरी को डिस्कस करें तो हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का भी निधन हुआ, और ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। अब यदि हम बात करें राजा रंगप्पा की, तो राजा रंगप्पा कौन थे? ये थे पूर्व लोकसभा सांसद, और इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, कर्नाटक सरकार ने 21 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। तो कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी यानी कि CSCOE ने भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। और सरकार का मानना है कि बाजार में स्किल की कमी के कारण भारत में साइबर सुरक्षा स्टार्टअप को विशेष चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और इसी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस साइबर स्पेस एक्सेलरेटर को लॉन्च किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक की यदि हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं BS येदुरप्पा। गवर्नर है वजुभाई बाला। और अभी हाल ही में बैंगलोर महानगर पालिका ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका नाम है प्राणवायु कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, अभी हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इन्होंने घोषणा की है कि सशस्त्र सेनाओं के शौर्य पदक से सम्मानित राजस्थान के मूल सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। और इस स्वीकृति के बाद राजस्थान मूल के 770 जवानों को रोडवेज की सभी कैटेगरी में निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। अब यदि हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं, या भारत का पेरिस, ये कहा जाता है जयपुर को ही। और अभी हाल ही में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और अभी हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? इंद्रजीत मोहंती। लोकसभा सीटें आती हैं 25, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। और यदि आप करंट से रिलेट करें तो हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ओम प्रकाश बिरला जी के द्वारा, जो कि 17वीं लोकसभा के स्पीकर भी हैं। इन्होंने सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की थी राजस्थान के कोटा से, जो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, तो ये भी आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो देखिए, इस सुपर अर्थ की खोज की गई है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा, और इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां मौजूद हैं। और सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो कि पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। जो नासा है, नासा के अनुसार सुपर अर्थ जैसे ग्रहों का होना हमारी गैलेक्सी के लिए एक आम बात है, और इस तरह ग्रह हमारी पृथ्वी से 10 गुना तक भारी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सुपर अर्थ की खोज की गई है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा। यदि हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी है डॉलर। और यदि आप करंट से रिलेट करें तो हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया था, डूइंग बिजनेस इंडेक्स, और इस डूइंग बिजनेस इंडेक्स में न्यूजीलैंड रहा था टॉप पर, जबकि इंडिया की रैंकिंग रही थी। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 ये 3 महीनों के लिए बढ़ा दी है? तो ये बढ़ाई गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, ये जो धारा 144 है, इसके लागू होने के बाद पुलिस 4 या उससे ज़्यादा लोगों को एक जगह एकत्रित होने नहीं देती है, और यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो पुलिस आवश्यक कार्यवाही भी कर सकती है। और धारा 144 ये 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं PR रामचंद्रन मेनन। और कल मैंने आप लोगों को बताया था, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का राज्य ये है छत्तीसगढ़ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, इसका आयोजन किया गया था जेनेवा में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समिट को आयोजित किया गया था। और इस समिट में WHO की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, इन मेंबर कंट्रीज़ के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और इसी का आयोजन किया गया था जेनेवा में। यदि हम बात करें WHO की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसलिए 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और देखिए, प्रत्येक वर्ष इस समिट का आयोजन इसी जेनेवा में किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है? तो ये हैं टेड्रोस अदानोम। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो WHO है, इसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो ये सभी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में UNEP की गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर था दिया मिर्ज़ा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में इजराइल के 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।